तो नमस्कार। दीपिका अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आप लोगों की काफ़ी समय से लोगों के कमेंट आ रहे थे और कुछ पर्सनल कॉल्स के माध्यम से भी पूछा जा रहा था कि सर पटवारी का जो रिजल्ट है आखिर कब तक आ सकता है। साथ ही साथ उसके कट ऑफ को लेकर भी चर्चा थी कि मेरे सर इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरा हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ रिजल्ट की क्या अपडेट है वो भी मैं आपको यहाँ पर आगे बताऊँगा। बस वीडियो को आपको पूरा सुनना है, अंत तक समझना है, स्किप नहीं करना है। सारी चीज़ों को आप अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे। कट ऑफ जो मैं यहाँ पर बताऊँगा तो हो सकता है आपको थोड़ा वो ज़्यादा लगे, लेकिन ज़्यादा क्यों है इसका भी मैं आपको एक कारण बताऊंगा। कारण के साथ मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा, क्योंकि ये जब तक आप पूरी बात अच्छे से नहीं सुनोगे तब तक हो सकता है आपकी समझ में ये सारी बातें ना आए, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा लगे कि पता नहीं ये कहाँ से कैसे क्या है। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं एक सर्वे के आधार पर भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, जहां से आप थोड़ा आसानी से समझ पाएंगे सभी बातों को अच्छे से। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपकी कट ऑफ की बात करूंगा। यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे कि कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है आपका कितना जा सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी का, और ये अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर अगर पेपर की मैं थोड़ा यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये कट ऑफ इस पर नोट डाउन कर रखा है, कैटेगरी वाइज है, लेकिन हो सकता है इसको आपको देखने में समस्या आ रही हो, तो मैं सारी चीज़ें मुंह से स्पष्ट कर दूंगा। आपको बस केयरफुली सुनना है। केयरफुली सुनेंगे आप तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, पहली बात यह है कि जो वैकेंसीज की जो संख्या थी वो 6700 6500 प्लस है वैकेंसीज। तो इस हिसाब से कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। लगभग कुल अभ्यर्थियों ने 12 लाख के समथिंग अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। तो इस एग्जाम में सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो अभ्यर्थी भी थे जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे, चाहे एमपीपीएससी हो चाहे आपका यूपीपीएससी हो। उन लोगों ने भी आपका ये पटवारी का एग्जाम दिया था, चाहे इंजीनियरिंग कोर्स वाले हों। तो सभी स्टूडेंट से जहां तक मैं मानता हूं इस एग्जाम को अटेम्प्ट किया था। दूसरी बात, यहां पर देखिए जो कट ऑफ जाने की संभावना ज्यादा है वो इन्हीं लोगों की वजह से थोड़ा फर्क जरूर पड़ेगा। वैसे इतना कट ऑफ नहीं जाता, तो इसलिए मैं ये थोड़ा आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। इन सभी बातों को थोड़ा आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा। कैटेगरी वाइज हो सकता है आपको कुछ कम ज्यादा लगे। फिर मैं आपको थोड़ा और आगे बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन है वो आखिर कितने नंबर का हो सकता है, यानी कि किसका घाटा और किसका फायदा, और आखिर कितने नंबर तक ये ऊपर नीचे जा सकता है। तो यानी किसको फायदा हो सकता है, तो ये बात में भी मैं आपको बताऊंगा, बस आपको पूरा अच्छे से सुनना है। चलिए, तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है 145 नंबर से लेकर के 150 नंबर तक जाने की संभावना रहेगी। इससे कम नहीं जाएगा किसी भी हाल में, आप देख लेना। ये संभावना है यहां तक 145 नंबर से लेकर के 150 नंबर तक। अगर देखिए मैं मानता हूं अगर आपका नॉर्मलाइजेशन में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है तो एक आध दो नंबर इससे कम मान सकते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क देखने को आपको नहीं मिलेगा। यही आपका रहेगा 145 नंबर से लेकर के 150 नंबर तक जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 140 नंबर से लेकर के 145 नंबर। एक आध दो क्वेश्चन, एक आध दो नंबर इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें अपने अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन जहां तक है मेरा अनुमान यही है कि जो जनरल कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट है 140 से 145 नंबर तक जाने की संभावना रहेगी। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर इतने नंबर किसी के आए नहीं है तो फिर ये कट ऑफ इतना हाई कैसे जाएगा। इसका जवाब भी मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा। पहले एक बार सभी कैटेगरी वाइज कट ऑफ की चर्चा कर लेते हैं, आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा। अगर ओबीसी कैंडिडेट की बात करें, ओबीसी कैंडिडेट का जो कट ऑफ रह सकता है 142-43 नंबर से लेकर के 146-47 नंबर तक जाने की उम्मीद रहेगी। इसमें देखिए 143 नंबर से लेकर के 142 नंबर भी हो सकता है। ये आपका लगभग लगभग तय मान करके चलें
45 46 नंबर, 145 46 नंबर तक अगर ओबीसी कैटेगरी में किसी के भी बन रहे हैं तो वो कट ऑफ के बिल्कुल अंडर है, आप ये तय मानकर चलें। वहीं पर ओबीसी फीमेल कैंडिडेट की बात करें, इस कट ऑफ को नोट डाउन करके रखना, जहां तक मैं उम्मीद करूंगा ये सभी लोग इसे अच्छे से सुन रहे होंगे। ओबीसी फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 138 क्वेश्चन से लेकर के 142 43 क्वेश्चन या फिर कह सकते हैं नंबर तक जा सकता है। 138 क्वेश्चन से लेकर 142 43 क्वेश्चन या नंबर तक जा सकता है। ठीक है, तो ये ओबीसी फीमेल कैंडिडेट का है। एससी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट 135 नंबर से लेकर के 140 नंबर तक जाने की उम्मीद रहेगी और ये आप तय मान करके चलें मेल कैंडिडेट। वहीं पर एससी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट के लिए 130 क्वेश्चन से लेकर के 135 क्वेश्चन या फिर नंबर, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, वहीं पर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 130 क्वेश्चन से लेकर के 135 क्वेश्चंस आपके मेल कैंडिडेट के लिए जाने की उम्मीद रहेगी। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट एसटी कैटेगरी में वो आपका 125 से 130 तक जाने की उम्मीद है, फीमेल कैंडिडेट एसटी कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी में कोई ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, 1-2 नंबर हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। जहां तक मैं मानता हूं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम रहेगा, तो ईडब्ल्यूएस का भी आप वही मान करके चलें, 140 नंबर से लेकर के 145 नंबर तक मेल कैंडिडेट, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट की जो संभावना रहेगी वो आपकी 136 नंबर से लेकर के 142 नंबर तक जाने की उम्मीद रहेगी। 42-43 भी हो सकता है, लेकिन ये कट ऑफ आपका जाने का पूरा क्राइटेरिया है। अब वो सुने जिनको ऐसा लग रहा था ये कट ऑफ इतना आपने सर बता दिया, वैसे देखा नहीं गया है कितने नंबर आए हैं। देखिए दोस्तों, काफी लोगों के नंबर आए हैं, कुछ लोगों ने नंबर शेयर किए हैं, कुछ लोगों ने नंबर शेयर नहीं किए हैं, तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि नंबर नहीं आए हैं। दूसरी बात, यहां पर डायरेक्ट कट ऑफ बनेगा, यहां पर कोई मेरिट फाइनल मेरिट एक ही बार में होना है सब कुछ, ये बात भी आप अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फिजिकल के लिए अलग बुलाएंगे फिर दोबारा से, या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा फिर फाइनल मेरिट फिर आएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक ही बार में सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो इसलिए ये जो कट ऑफ है थोड़ा ऊपर जाएगा, आप ये तय मान करके चलें। इस कट ऑफ से नीचे जाने की तो उम्मीद आप बिल्कुल भी मत करना। अगर आप बिल्कुल इससे कम कट ऑफ के जाने की उम्मीद कर रहे हैं तो वो एक गलत है। लेकिन देखिए, जिनके नंबर कम हैं उनको फायदा मिल सकता है। आप अभी ऐसा ना सोचें कि मेरा नहीं होगा, मैं इस कट ऑफ के अंदर नहीं हूं। तो देखिए, हो सकता है आपके नंबर 5 से 7 नंबर इंक्रीज हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। 5 से 7 नंबर नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज होना डिपेंड करता है आपके पेपर का लेवल, आपकी शिफ्ट का जो पेपर था उस शिफ्ट में आपका पेपर आया था उसका लेवल कैसा था। अगर लेवल आपका अच्छा होगा, नंबर कम आए होंगे, तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा आपको जरूर मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपके 138 नंबर आ रहे हैं या 140 नंबर आ रहे हैं, 5 से 7 नंबर का अगर वहां पर आपको फायदा मिलता है तो आप ये मान लीजिए फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ये तो क्राइटेरिया था आपका एक कट ऑफ को लेकर के कि कट ऑफ में ये सारी चीजें इस प्रकार से रह सकती हैं। 5 से 7 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन होता है और देखने को भी मिलता है। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर रिजल्ट को लेकर के काफी आपके अंदर संभावनाएं हैं, तो काफी फेक वीडियोस भी आ रहे हैं कि आज रिजल्ट आ रहा है, कल रिजल्ट आ रहा है, और काफी अभ्यर्थी परेशान भी हो रहे हैं। देखिए, रिजल्ट ये बात तय है कि जून के माह में कभी भी जारी हो सकता है, ये संभावनाएं 100% श्योरिटी के साथ है, लेकिन एग्जिट डेट बताना वो थोड़ा अभी मुश्किल है। जैसे कुछ समय और वेट करिए, अगर क्लियर जैसे भी कोई इंफॉर्मेशन आएगी मैं एग्जिट ये भी आपको बता दूंगा कि इस वीक में आने वाला है या फिर इतनी डेट से इतनी डेट के बीच में आ जाएगा। बस इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास हर प्रकार की इंफॉर्मेशन आती रहेगी। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि सर ये थोड़ा मुझे और पूछना था। कोई भी समस्या हो तो आप मुझे
कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए स्पष्ट मैं आपसे यही कह रहा हूं, जून में आने की संभावना ज्यादा है रिजल्ट की, बाकी फिर डिपेंड करेगा कि क्या रहता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। भ्रामक जानकारियों से अभी थोड़ा आपको बचना है। स्पष्ट ये अभी कोई नहीं बता सकता कि इस डेट में एग्जिट डेट क्या है, तो वो आपको कोई नहीं बता सकता अभी। तो सिर्फ आप जून के माह का आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये बात तय है, अब आपका इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब इतना समय बचा नहीं है कि आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर कोई भी अपडेट निकल कर आएगा तो अपन लगातार चर्चा करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।